हेलो दोस्तों। आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 8 जनवरी 1912 को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी अफ्रीकियों को एक व्यक्ति के रूप में एक साथ लाना और उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना था। इतिहास के बारे में या अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस स्थापना दिवस 8 जनवरी 1912 को मनाया जाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य अफ्रीकी लोगों को एकजुट करना और उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दक्षिण अफ्रीका की गवर्निंग पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है और अप्रैल 1994 में लोकतंत्र में परिवर्तन के बाद से सत्ता में है। यह अफ्रीका के इतिहास में एक मील का पत्थर था, जिसने सदियों के शोषण और महाद्वीप के अपमान के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रारंभ में संगठन की स्थापना 8 जनवरी 1912 को ब्लोम फोंटेन में दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य काले दक्षिण अफ्रीकियों के अधिकारों के लिए लड़ना था। सभी अफ्रीकियों को एक व्यक्ति के रूप में एक साथ लाना, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना था, यानी अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी और मिश्रित नस्ल के दक्षिण अफ्रीकी लोगों को पूर्ण मतदान अधिकार देना। इसके अलावा 1948 में उनकी चुनावी जीत के बाद राष्ट्रीय पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई रंग भेद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह था। ऐसा कहा जाता है कि एएनसी का गठन तब किया गया था जब दक्षिण अफ्रीका बहुत तेजी से बदल रहा था। जैसे 1867 में हीरे और 1886 में सोने की खोज की गई थी। उस समय खानों के मालिक चाहते थे कि बड़ी संख्या में लोग खदानों में उनके लिए काम करें। दूसरी ओर कानून और कर लोगों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए बनाए गए थे और सबसे कठोर कानून 1913 का एल एंड एक्ट था। इसके अफ्रीकियों को भंडार को छोड़कर भूमि खरीदने, किराए पर लेने या उपयोग करने से रोका। SANNC पासों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व कर रहा था, जो एक पहचान पत्र था जिसे 1919 तक काले दक्षिण अफ्रीकी लोगों के पास होना था। यह तब 1920 के दशक के मध्य में प्रभावी हो गया। 1919 में औद्योगिक और वाणिज्य श्रमिक संघ, जो एक सामान्य संघ था, उसका भी गठन किया गया था और इस समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे सक्रिय और लोकप्रिय संगठन था। इस संघ द्वारा उग्रवादी कार्रवाइयों के माध्यम से कुछ बड़ी जीत हासिल की गई, लेकिन यह खुद को बनाए नहीं रख सका और 1920 के दशक के अंत में ढह गया। 1920 के दशक में समाजवादी संगठनों ने भी अश्वेत श्रमिकों को संगठित करना शुरू किया। 1921 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट लीग और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण अफ्रीका में पहली गैर नस्लीय राजनीतिक संगठन बन गई। 1920 के दशक के दौरान सरकार की नीतियां कठोर और अधिक नस्लवादी हो गई। नतीजतन अश्वेतों को कुछ उद्योगों में अर्ध कुशल नौकरियों को रखने से रोकने के लिए एक रंग युद्ध की स्थापना की गई। इसके अलावा काले श्रमिकों को अकुशल कार्य के लिए कम वेतन दिया जाता था। 1923 में SANNC अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई और 1929 में एक उग्रवादी खनन श्रमिक की हड़ताल का समर्थन किया। संगठन की प्रारंभिक अवधि सत्ता संघर्ष और संसाधनों की कमी के कारण राजनीतिक जड़ता की विशेषता थी। बढ़ते दमन और श्वेत अल्पसंख्यक शासन की पार्टी ने उनको प्रेरित किया। रंग भेद की स्थापना के कारण अश्वेत लोगों द्वारा असहमति का विरोध और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की क्रूर कार्रवाई के कारण ANC ने SACP के साथ मिलकर 1961 में स्पीकर ऑफ द नेशनल MK नामक एक सैन्य शाखा की स्थापना की। MK के साथ ANC ने सशस्त्र संघर्ष छेड़ा और अपनी गतिविधियों के लिए कुछ अफ्रीकी देशों और सोवियत ब्लॉक से समर्थन प्राप्त किया। बढ़ते आंतरिक असंतोष
अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सोवियत संघ के पतन के कारण रंगभेदी सरकार को एएनसी के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप रंगभेद समाप्त हो गया और 1994 में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। नेशनल मंडेला को 1991 में आयोजित एएनसी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया। ओलिवर टैम्बो को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने 1969 से 1991 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1993 में एएनसी के साथ अपने पूरे वयस्क जीवन की सेवा करने के बाद टैम्बो की मृत्यु हो गई। अप्रैल 1994 में एएनसी ने अपना पहला ऐतिहासिक चुनाव कराया जो एक व्यक्ति एक वोट पर आधारित था। एएनसी ने पहला चुनाव भारी बहुमत से जीता। नेल्सन मंडेला का उद्घाटन 10 मई 1994 को दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, जिसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे भी बोला जाता है इंग्लिश में, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये अहम जानकारी या इस दिन के बारे में पता चल सके। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में पहले जानते थे, नहीं जानते थे, या जो भी आप लोग इसके बारे में कहना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में खुलकर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक पर पाने के लिए मेरे फेसबुक पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।